Yeah, so I want to share today on the topic wise Christians and foolish Christians. और आज जिस विषय पर मैं आपसे बांटना चाहता हूँ उसका शीर्षक है बुद्धिमान विश्वासी और मूर्ख विश्वासी. But just before that, in the children's song, I was really touched by what Ethan sang. Jesus tastes like honey in the rock. और उसके बांटने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब बच्चे गीत गा रहे थे, विशेष करके जब ईथन गीत गा रहा था, तो मैं उस गाने को बहुत ही उसका आनंद उठाया कि वह बोल ऐसे कहता है कि यीशु का स्वाद ऐसा है जैसे पत्थर में से चट्टान में हनी शहद का मिलना. That is true Christianity. और यही सच्ची मसीहत है. To when we really give everything to Jesus Christ, as that song says, that is when we are baptized with the Holy Spirit. और जैसे कि वह गीत ऐसे कहता है कि जब हम अपना सब कुछ यीशु मसीह को सौंप कर समर्पण कर देते हैं, तब वह हमें अपने उनके पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं. He pours his love into our heart. और वह उनके प्रेम को हमारे हृदय में उंडेलते हैं. And Jesus truly tastes like honey in the rock. और यीशु मसीह वास्तव में हमारे लिए उस चट्टान में जो शहद होता है उसके समान हमें स्वादिष्ट लगते हैं. So I want to share today from first of all I want to turn to an incident in the life of Jesus in Luke chapter 2. और मैं वचन की ओर आना चाहता हूँ कि लूका अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं जहाँ पर एक घटना घटती है यीशु मसीह के जीवन में. When he was 12 years old, he was with his parents, he went to the temple. और जब यीशु मसीह 12 वर्ष के थे तब वो अपने माता पिता के साथ में मंदिर में जाते हैं. And when they returned, the parents, Jesus was staying back in Jerusalem, as verse 43 says, and the parents were unaware of it. और हम वहां पर पढ़ते हैं कि जब वे मंदिर से लौटते हैं तब यीशु मसीह के जो माता पिता है वो तो लौट जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह वहीं यरूशलेम में ठहर जाते हैं. हम लूका 2 के 43वें वचन में हम पढ़ते हैं. And verse 44 says that the parents supposed that Jesus was in the caravan. और उसके 44वें वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु के माता पिता यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए. After one full day's journey, they began to look for him. और वहां पर हम आगे देखते हैं कि एक दिन की यात्रा कर लेने के बाद, एक दिन आगे आ जाने के बाद वे यीशु मसीह को ढूंढने लगते हैं. And they found him in the temple, after 3 days. That means, first of all, there was 1 day's journey they came, and then 3 days. That means we can assume that they lost 4 days in total. और हम आगे के वचन में भी पढ़ते हैं कि 3 दिन के बाद यीशु के माता पिता ने यीशु को मंदिर में पाया. तो हमने वचन में पढ़ा कि एक दिन की यात्रा करके वो आगे की ओर निकल गया और उसके 3 दिन के बाद उन्होंने यरूशलेम में जाकर मंदिर में यीशु मसीह को पाया. तो मतलब हम कह सकते हैं 4 दिन हो चुके थे उसके बाद उन्होंने यीशु मसीह को पाया. I was thinking that exactly same thing can happen in our life. और मैं यह सोच रहा था कि यही बात जो है वह बिल्कुल ठीक रीति से हमारे साथ भी हो सकती है. We can also suppose that Jesus is going along with us. और हम यह समझकर आगे की ओर बढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ में है. But maybe after quite some time we find that, oh, Jesus is not really with me. लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद में हमें यह एहसास होगा कि हम यह पाएंगे कि यीशु मसीह तो हमारे साथ में नहीं है. Imagine the parents of Jesus. As soon as they started, they looked for Jesus, and then they could have found that, oh, Jesus is not there, and they could have found Jesus quite quickly. अब मान लीजिए कि कल्पना कीजिए कि यीशु मसीह के माता पिता को जल्दी इस बात का एहसास हो जाता कि यीशु मसीह उनके साथ में नहीं है और वे उसी समय तुरंत ही यीशु मसीह को ढूंढने के लिए लग जाते, तो वे बहुत ही कम समय में जल्दी से ही यीशु मसीह को पा लेते. I want to tell you that when any sin, we fall into any sin, it is so very important that as soon as we fall into sin, we do any sin,
Jesus is not with us. It's so important that we go back and find Jesus quickly in our life. अब मैं कहना चाहता हूँ कि हम जब कभी हमारे जीवन में किसी भी पाप में गिर जाते हैं तो वह क्षण जिस समय हम पाप में गिरते हैं, यीशु मसीह हमारे साथ में नहीं होते हैं और हमें उसी समय तुरंत उठना है और आगे को बढ़ना और फिर से हमें यीशु मसीह को खोजना है कि हमने कहाँ पर उन्हें छोड़ दिया और कि हम उनको फिर से बहुत ही कम समय लगाकर हम पा लें। If we have to ask forgiveness to others, ask forgiveness quickly. यदि हमें किसी व्यक्ति से क्षमा मांगनी है तो आप जल्दी से उस व्यक्ति से जाकर क्षमा मांग लें। That is a wise Christian. और यही एक बुद्धिमान मसीही है। Who is a foolish Christian? मूर्ख मसीही कौन है? Who suppose that Jesus is with them and they just proceed without knowing that Jesus is not along with them. Jesus is not with them. और मूर्ख मसीही वे लोग होते हैं जो यह समझते हैं कि यीशु मसीह उनके साथ में है और न होने पर भी वे यह समझ कर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। We read in Ephesians chapter 5 verse 14. हम इफिसियों अध्याय 5 वचन 14 में पढ़ते हैं, Awake sleeper, arise from the dead and Christ will shine on you. इफिसियों अध्याय 5 वचन 14, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। When earthly things are real to us and the heavenly things are unreal to us, that is when we are sleeping. Sleeping spiritually. जब संसार की बातें हमारे लिए वास्तविकता बन जाती है और जो स्वर्गीय बातें होती है वो हमारे लिए जो वास्तविकता नहीं रहती, यह वह समय होता है जब हम आत्मिक रीति से सो जाते हैं। I want to read in Philippians chapter 3. मैं पढ़ना चाहता हूँ फिलिपियों अध्याय 3। Well-known verse, but I want to read it in Living Bible. एक अद्भुत वचन है, लेकिन मैं उसे लिविंग अनुवाद से पढ़ना चाहता हूँ। Verse 1 onwards, since you became alive again, so to speak, when Christ arose from the dead, now set your sight on the riches and joys of heaven, where he sits beside God in the place of honor and power. Brother, which verse? Chapter 3, Colossians chapter 3, verse 1. I'll read slowly. Set your sight on rich treasures and joys of heaven. और वह वचन कुलोसियों अध्याय 3 वचन एक ऐसे कहता है कि अपनी आंखों को, अपनी नजरों को तुम स्वर्ग की वह जो बातें जो वास्तविक है उन बातों पर लगाओ, where Jesus sits beside God in the place of honor and power. जहां पर यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर विद्यमान है आदर और महिमा के साथ में। Let heaven fill your thoughts. और ऐसा होने दीजिए कि स्वर्ग जो है वह आपके विचारों में भर जाए। Don't spend your time worrying about things down here. और जो धरती पर नीचे की ओर जो बातें हैं उन पर आप चिंता नहीं करें। You should have as little desire for this world as a dead man has. और आप इस संसार के लिए इतनी इच्छा अपने अंदर रखें जितना कि एक मरे हुए व्यक्ति में होता है। So I was asking myself 3 questions by which I can know whether I'm sleeping or not. मैं अपने आप से 3 प्रश्न कर रहा था जिसके द्वारा मैं यह जान पाऊं कि मैं आत्मिक रीति से सोया हूं या नहीं। First of all, what do I seek? सबसे पहला प्रश्न कि मैं क्या खोज रहा हूं। Second, where am I setting my mind? और दूसरा प्रश्न कि मैं अपने मन को, मैं अपने ध्यान को कहां पर लगा रहा हूं, किस बात पर लगाता हूं। As we heard many times in the church, the example of the rubber band. Either our rubber band is tied in heaven and we stretch the rubber band to the earth and to the earthly things, and when we leave the rubber band back to the heavenly things, or we can tie the rubber band to the earth and stretch it to heaven, and maybe on Sundays, and then after Sunday back to the earth and earthly things, earthly worries. और जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ, हम अक्सर इस उदाहरण को सुनते हैं हमारे कलीसिया में कि एक रबर बैंड होता है, रबर की पट्टी, जिससे हम अपने आप को स्वर्ग की ओर उस रबर को बांध कर अपने आप को नीचे धरती की बातों की ओर खींचते हैं। लेकिन जैसे हमारा कार्य या जिम्मेदारी पूरी होती है, फिर से वह रबर बैंड को हम छोड़ देते हैं और हम ऊंचे स्वर्ग की ओर चले जाते हैं, हमारा ध्यान वहां चला जाता है।
लेकिन क्या वो Uh, रबर बैंड को हम धरती से बांध कर रखते हैं कि हम केवल रविवार के दिन ही, जैसे हम सभा में आते उस समय हम अपने आप को स्वर्ग की ओर खींच कर रखते हैं, और फिर से बाकी के जो दिन होते हैं हम फिर से उस धरती की ओर रबर बैंड से खींचे चले आते हैं। and third question, where is my interest in life? और तीसरा जो प्रश्न है कि मेरी जो दिलचस्पी, मेरी रुचि जो है मेरे जीवन में, वो किस बात की ओर है। My, uh, uh, we can say, things of myself or things of Jesus Christ. हम ऐसा कह सकते हैं एक छोटे शब्दों में कि ऐसी बातें जिसमें मैं रुचि रखता हूँ, मेरी बातें या यीशु मसीह की बातें। We read in verse 15, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making most of the time, because the days are evil. Ephesians 5, 15 and 16. और हम इफिसियों अध्याय 5 वचन 15 और 16 में पढ़ते हैं कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। Making most of the time, because days are evil. अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। And verse 17, do not be foolish, but understand what the will of God is. और उसका 17वां वचन, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। I want to tell you, my dear brothers and sisters, the time we have got on earth is extremely important. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वह समय जो परमेश्वर हमें इस धरती पर दिया है, यह बहुत ही कीमती और मूल्यवान समय है। Moses said in Psalm 90, teach me, Lord, to number my days, that I may और obtain a heart of wisdom. which was Psalm 90। That is in Psalm 90, Moses is telling. और भजन संहिता 90 में मूसा ऐसे कहता है कि परमेश्वर मुझे सिखा कि मेरे जो दिन है उससे मैं कैसे गिन सकूं। So it's possible that we can waste quite a lot of time imagining that Jesus is with us, and actually we are living in a backslidden life. और हमारे साथ में यह संभव है कि हम ऐसे जीवन को जी सकते हैं यह समझ कर कि यीशु मसीह हमारे साथ है, मेरे साथ है, लेकिन फिर भी हम एक ऐसे जीवन को जी रहे हों जिसमें हम मसीहत में पीछे की ओर चले जा रहे हैं। I know that I know the Holy Spirit tells in our heart the moment Jesus is not with us, but we can neglect that voice of the Holy Spirit. और मैं यह जानता हूँ कि जिस क्षण यीशु मसीह हमारे साथ में नहीं होते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे हृदय में हमें उस बात की ओर संकेत करके टोकता है, लेकिन हम परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की आवाज को अनदेखा अनसुना भी कर सकते हैं। So I want to tell about five. I was thinking about, with respect to my own life, 5 ways by which we can become foolish Christians. और मैं अपने जीवन के द्वारा उन 5 बातों की ओर संकेत करना चाहता हूँ जिसके द्वारा हम मूर्ख मसीही बन सकते हैं। First of all, we read it's about anger. सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रोध के विषय में। It's written in Ecclesiastes chapter 7 verse 9. और हम सभोपदेश में पढ़ते हैं अध्याय 7 वचन 9। The second part it says, anger resides in the bosom of the fools. और हम पढ़ते हैं अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। So, we may not say any words outside, but anger can be boiling inside our heart. और यह हो सकता है कि हम बाहर से कोई भी गुस्सा करके, क्रोध होके हम मुंह से कोई शब्द को, अपशब्द को ना बोलने पाए, लेकिन अंदर अंदर हमारे हृदय के अंदर किसी के प्रति गुस्सा उबल रहा होता है। Bible says, I am a fool in that time. बाइबल ऐसा कहता है कि उस क्षण जब मैं यह काम करता हूँ मैं मूर्ख हूँ। I want to give an example of Saul from 1 Samuel chapter 18. और मैं शाऊल का उदाहरण देना चाहता हूँ 1 शमूएल अध्याय 18 से। The women sang the song, Saul killed 1,000, David killed 10,000. That is 1 Samuel chapter 18 verse 7. और हम 1 शमूएल अध्याय 18 वचन 7 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर कुछ स्त्रियां थी जो ऐसे गीत को गा रही थी कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। When Saul heard it, he became very angry. और जब इस बात को इस शब्द को शाऊल ने सुना तो वह बहुत ही क्रोधित हो गया। And verse 10 says he kept that anger for 24 hours.
और उसके 10वें वचन में हम पढ़ते कि उसने 24 घंटे उस क्रोध को दाऊद के प्रति अपने हृदय में रखा। And evil spirits began to trouble him. और वहां पर जो अशुद्ध आत्माएं होती हैं उसने शाऊल को परेशान करना शुरू कर दिया। I want to tell you, my dear brothers, if I keep anger, malice, envy in my heart for 24 hours, evil spirits will begin to visit me and my family and will affect my children. और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि मैं किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने हृदय में 24 घंटे हर समय क्रोध को, कड़वाहट और ईर्ष्या को भर कर रखता हूँ, बैर की भावना को भर कर रखता हूँ, तो जो अशुद्ध आत्माएं होती है वह मुझे और मेरे परिवार और मेरे बच्चों को सताना शुरू करेगा। The Lord was reminding me, I was upset about a person maybe 1 week back. और परमेश्वर ने मुझे बताया, मैं एक सप्ताह पहले मैं एक भाई के प्रति मैं उससे नाराज था। And I saw that then I was reminded of this verse in Matthew chapter 5. It's written in verse 25, make friends quickly with your opponent. और वहां पर मत्ती के अध्याय 5 में वह वचन लिखा है जहां पर कहता है कि आप अपने मुद्दे के साथ में मार्ग में मेल मिलाप कर ले, उसके साथ जल्दी से मित्रता कर ले। The verse 25 last part says you will be thrown into the prison of devil. और 25वें वचन का आखिरी भाग ऐसे कहता है कि नहीं तो वह तुझे सिपाही को सौंप देगा और वह तुझे बंदीगृह में डाल देगा। I really felt after keeping upsetting attitude in my heart for some time, I saw that slowly I'm getting into the prison of devil. I was feeling like that, and Lord, I said, Lord, I want to settle it quickly. I just want to drive it out from my heart. अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस क्षण मेरे मन में ऐसी भावना था, मैंने कुछ समय तक उस भाई के प्रति ऐसी भावना को रखा कि मैं उससे नाराज था। उस नाराजगी के कारण मैंने पाया मैं स्वयं शैतान के उस बंदीगृह में डाल दिया जा रहा हूँ। और मैंने ऐसी इच्छा रखी कि परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि यह भावना मुझ में रहे, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकाले और मैं ये सारी बातें ठीक करना चाहता हूँ। And I was thinking, as a wise person, take the example of Joseph. और तब मैंने बुद्धिमान व्यक्ति का उदाहरण लिया, जैसे हम यूसुफ का उदाहरण देखते हैं। He had to face so much evil from his brothers. कि उसे उसके भाइयों से कई सारी बुराई और दुष्टता का सामना करना पड़ा। And he says in Genesis chapter 50 verse 19, he was telling his brothers, verse 20 rather, you meant evil against me, but God meant it for good to bring about this present result. और हम उत्पत्ति के अध्याय 50 के 20वें वचन में पढ़ते कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। Okay, that is the first area I want to share. The second is in our sexual area. और यह पहला विषय था जिस पर मैं बांटना चाहता था। और दूसरा जो विषय हमारा जो लैंगिक संबंध होता है। We read in Proverbs chapter 7 verse 7. और हम नीति वचन अध्याय 7 के वचन 7 में पढ़ते हैं। Here it's written about a young person. I saw a simple one. Chapter 7 verse 7. I discerned among the youth a young man lacking sense. और हम नीति वचन अध्याय 7 के वचन 7 में हम पढ़ते हैं, वहां पर एक जवान व्यक्ति के विषय में लिखा है। और वहां पर कहता है कि मैंने भोले लोगों में टटोला और खोजा और भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। What he was doing, he was passing through the street of an adulterous woman's gate. और वह क्या कर रहा था? निर्बुद्धि जवान वह एक ऐसे मार्ग से होकर गुजर रहा था जहां पर एक वेश्या का घर पड़ता है। He takes the way to her house. और वह उस मार्ग को चुनता है और उस मार्ग की ओर बढ़ता है जो उस स्त्री के घर की ओर जाता है। Please remember, he has not met her, but going near her house, going near to that gate gives some sort of stimulus, and he is taking that path. और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि वह व्यक्ति जवान जाकर उस वेश्या स्त्री से जाकर मिलता नहीं है, परंतु वह उसके घर की ओर जो मार्ग है उस मार्ग पर जाता है। उसके घर के आसपास वह भटकता है, देखता है, उसके दरवाजे पर खड़े होता है और वह उन सारी बातों से अपने लिए आनंद को लेता है। We can see in verse 9, you may be sitting with your mobile in your house and tempted to see some pornographic pictures.
और वचन 9 में हम आगे की ओर पढ़ते हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह हो सकता है कि आप अपने घर में अपने हाथ में मोबाइल फोन लेकर बैठे हैं और आप उसमें ऐसे प्रलोभन में पड़ रहे कि आप उसमें कुछ ऐसी अश्लील बातों को देख लें। In the twilight, in evening, the middle of the night, and in darkness. और वहां Verse पर हम 9. पढ़ते हैं कि वचन 9 में कि जब उस समय दिन ढल गया, संध्या काल आ गई, अंधेरा छा गया, रात का घोर अंधकार छा गया था। Yeah, it's possible that we want to go to some room in darkness away from somebody. We can plan certain things and proceed like that. और यह संभव है हमारे साथ कि हम औरों से, किसी मनुष्य से नजरें चुरा कर हम अपने आप को अकेला करके किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं और हम वहां पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए कुछ युक्ति और योजना को बनाएं। We can see from down in that chapter, it's an enticing words of that woman. और उसी अध्याय में नीचे की ओर जब हम आगे के वचनों को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वहां पर वह स्त्री उस ऐसे बातें उससे करती कि वह उसकी बातों में बंधने लगता है। He never meant to commit adultery with her. He just tried to get some pleasure for himself. और वह उसके साथ में कभी भी कोई मिलकर व्यभिचार करना नहीं चाहता था, वह जवान, लेकिन वह उसके साथ में केवल बातें करने द्वारा कुछ उसमें से लालसा पूर्ण आनंद को लेना चाहता था। But see what happened in verse 22. Suddenly, just think of that word. Suddenly, he follows her as an ox to the slaughter, as one in fetters to the discipline of a fool, as a bird hastening to the snare, or as is written, as a deer goes to a trap. और हम उसके 22वें वचन में पढ़ते हैं, और वह तुरंत, और वहां पर आप इस वचन पर ध्यान दे शब्द पर, कि वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा और तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती थी कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। Verse 27, see that verse. Her house is the way to hell, descending to the chambers of death. और 27वां वचन हम पढ़ते हैं उस अध्याय का, उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। What he should have actually done. और वह व्यक्ति जो जवान, वह उसे क्या करना चाहिए था वास्तव में? The moment that temptation came, जिस क्षण उसके पास यह पाप करने का जो प्रलोभन था वह आया, he should have fled. वह वहीं से तुरंत उसे भाग जाना चाहिए था। Maybe you're tempted to look into the mobile. Just keep the mobile, go out for a walk and maybe engage in some physical activity. Go for some running or something like that. या आपके हाथ में मोबाइल फोन और आप ऐसे प्रलोभन में पड़ रहे हैं कुछ अश्लील बातों को देखने, उसी समय अपने मोबाइल फोन को रख दे और आप बाहर की ओर चले जाएं, या एक सैर पर, एक चलने की सैर पर आप चले जाएं, या दौड़ने के लिए चले जाएं, लेकिन अपने आप को किसी शारीरिक कामों में लगा लें। I want to tell you about the example of Joseph when he was tempted by Potiphar's wife. मैं आपसे यूसुफ का उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैसे पोतीफर की पत्नी ने उसे पाप करने के लिए उसे लुभाने की कोशिश की। Remember, he was a man living before the law was given. और आप इस बात को स्मरण रखें कि यह वह व्यक्ति है जो व्यवस्था के दिए जाने से भी पहले जी रहा था। He refused to be in the place where that woman was. और उसने इस बात का पूरी तरह से इनकार किया उस स्थान को पाने और उस स्थान पर आने के लिए जो वह स्त्री पोतीफर की पत्नी उसे देना चाहती थी। He literally obeyed that command which says flee youthfulness. और उसने इस आज्ञा का जो कहता है कि जवानी की अभिलाषा से भाग जाओ, उसने इस आज्ञा का पूरी तरह से पालन किया। I want to tell you, my dear brothers, if we don't do that, we are terribly wasting our time. We are extremely foolish Christians. मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना कीमती समय गंवा रहे हैं और आप जो कुछ भी करते हैं वह व्यर्थ है। I want to tell you one incident from my own life when I was this maybe 5 years ago or so, when I was in the class teaching. और मैं 5 साल पहले बीती हुई मेरे जीवन की एक घटना आपके साथ में बांटना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं एक क्लास में, एक रूम में था जहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। Almost 120 students in the class. लगभग 120 बच्चे उस रूम में बैठे हुए थे। The one end, one girl was,
showing some bodily parts of her, opening her. और मैंने वहां पर पाया कि उस 120 बच्चे जो उस रूम में बैठे, वहां पर एक तरफ कमरे के एक कोने में एक वहां पर लड़की इस रीति से बैठी थी, उसके कपड़े इस रीति से थे कि वह अपने कुछ बदन को दिखाना चाहती थी। I remember I just turned my eyes. I was not looking to that direction after that. I said, Lord, I don't want to look to that direction after that. और मैंने अपनी नजरों को वहां से फेर लिया और मैंने अपना मुंह मोड़ लिया और मैंने परमेश्वर से अपने हृदय में कहा कि परमेश्वर, मैं उस दिशा में, उस कमरे की उस ओर देखना नहीं चाहता। See, I want to see there are many people who don't want to speak such things in the meeting. और मैं जानता हूं कि कई सारे लोग ऐसी बातों को सभाओं के बीच में भी बोलना नहीं चाहते होंगे। But actually, these are the words in these last days so many young people need. लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो ऐसा समय, जो अंतिम समय चल रहा है, कि जो बुरा है, कई सारे ऐसे जवान है जिन्हें इन शब्दों की आवश्यकता है। I also want to show one example of a girl. मैं आपको एक लड़की का उदाहरण देना चाहता हूँ। We can read that in Genesis chapter 34. और हम उत्पत्ति अध्याय 34 में हम देखते हैं। We can see Jacob's daughter Dinah. और हम वहां पर पढ़ते हैं याकूब की जो बेटी थी जिसका नाम दीना था। And verse 1, she went to visit the daughters of the land. और हम वहां पर 34वां अध्याय उत्पत्ति उसका पहले वचन में पढ़ते हैं कि एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। You know what happened? I don't want to. You know what happened is that prince of that land committed adultery with her. और आप सभी उस आगे की घटना को जानते हैं, मैं आप गहराई से नहीं कहना चाहता। वहां पर उस जो देश का जो प्रधान था, उसका जो लड़का था, प्रधान लड़का, उसने दीना को भ्रष्ट किया, उसके साथ में उसने व्यभिचार किया। I want to tell you to all young girls and also to the fathers, be very, very careful. We are living in extremely dangerous days. और हमारे बीच में जितनी भी लड़कियां हैं, बहनें, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ और उनके पिताओं से भी मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि हम जिस समय में जी रहे हैं आज, वह बहुत ही बुरा समय चल रहा है। Take it as a prophetic word to you. कि अपने आप के लिए आज इस शब्द को भविष्यवाणी के रूप में आप ले लें। The other day I was reading in Mysore, in one MBA girl student along with another boy was going to the forest and she was raped there. और मैंने किसी और दिन मैसूर में एक घटना को अखबार में पढ़ा कि एक MBA करने वाली लड़की और उसके साथ में एक उसका दोस्त था और वो कहीं जा रहे थे और वहां पर उसका बलात्कार किया गया। I want to tell to the girls and to the fathers, be very, very careful. We are living in extremely dangerous days. और हमारे बीच में जो लड़कियां, उन्हें और उनके पिताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि हम बहुत ही बुरे समय में जी रहे हैं। Okay, next example of a fool is we can be a fool by slandering or speaking evil of others. और अगली जो बात जिसके द्वारा हम मूर्ख बन सकते हैं वह यह है कि हम दूसरों की बुराई करने के द्वारा। We read in Proverbs chapter 10 verse 18. और हम नीति वचन अध्याय 10 उसके 18वें वचन में पढ़ते हैं। He who conceals hatred has lying lips. And second part is what I want to do. He who spreads slander is a fool. Brother, Proverbs chapter 10:18. ओके, नीति वचन अध्याय 10 उसका 18वें वचन में पढ़ते हैं। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है। और वचन का दूसरा भाग जो महत्वपूर्ण है, जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। See, I know in my own life there is a tremendous lust to tell some negative things about other people, maybe to my wife or to somebody else. और मैं खुद अपने जीवन के विषय में जानता हूँ कि मेरे अंदर एक ऐसी लालसा आती है कि मैं किसी भी व्यक्ति के विषय में जो नकारात्मक और जो बुरी बातें होती है वो मैं किसी से कहूँ या मेरे पत्नी के साथ में उस बात को बांटूं।
there are two verses in Titus chapter 2 verse 3 and 1 Timothy chapter 3:11. It's written about malicious gossips. और तीतुस की पत्री में और दूसरे तीमुथियुस में भी वचन 2:3 and 1 Timothy chapter 3:11. I don't have time, so I'm not reading that. Titus 2:3 and 1 Timothy chapter 3:11. और हम तीतुस 2:3 में और पहला तीमुथियुस 3:11 में हम वचन में पढ़ते हैं कि जो पीठ पीछे जो चुगली करते हैं, बुराई करते हैं. The word malicious, I heard that root word is diabolic. That means when I'm gossiping, I become a small devil. और वहां पर जो शब्द दिया गया है कि हम दूसरों के विषय में चुगली कर बुरी बातें करते हैं, वह शब्द ऐसे कहता है कि जब मैं यह कार्य करता हूँ, मैं एक छोटा शैतान बनता हूँ. We know that devil's nature is to speak evil about others 24/7. और हम सभी जानते हैं कि शैतान का यह शुरू से ही स्वभाव रहा है कि वह 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन लोगों की बुराई करता रहे. What is wisdom? लेकिन बुद्धिमानी क्या है? Who is a wise Christian? और बुद्धिमान मसीही कौन है? Philippians chapter 4:8. फिलिपियों 4:8. We are exhorted to think what is true, what is honorable, what is right, what is pure, what is lovely, what is of good repute. If there is anything excellent, if there is anything worthy of praise, let your mind dwell on this. फिलिपियों 4:8. इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो. When we have got acidity, the doctor prescribes antacid. और जैसे कि हमें एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर हमें एक एंटासिड देते हैं, एक उसके विषय में दवा देते हैं. Opposite of acid is alkali. और एसिड का उल्टा होता है एल्कली. That is exactly what is written here. When some hatred, malice is there, Holy Spirit tells us, you think about something good, honorable, what is lovely, what is of good repute. That is the antacid for us. और यही इस वचन में हम पढ़ते हैं कि जब हमारे मन में किसी के प्रति बैर और कड़वाहट की भावना उबलती है, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें वचन के द्वारा कहता है कि हम आदर की बातें, जो प्रशंसा और उचित जो बातें पवित्र है, सत्य की बातें, उस बातों को हम उस व्यक्ति के विषय में सोचें. And the fourth thing, which is the foolish thing, is Proverbs chapter 19 verse 1. और जो एक और चौथी मूर्खता की बात है, वह नीति वचन अध्याय 19 वचन 1. It's written, the second part again, he who is perverse in speech is a fool. और उसके वचन के दूसरे भाग में हम देखते हैं मुख्य रूप से, वह मूर्ख से उत्तम है. जो टेढ़ी बातें बोलता है वह मूर्ख है. See, the way I speak is a very clear indication whether I'm a wise Christian or a foolish Christian. और जिस रीति से मैं बातें करता हूँ, मेरे शब्द हैं, वह इस बात की ओर साफ रीति से दर्शाता है, प्रमाण देता है कि क्या मैं एक मूर्ख मसीही हूँ या बुद्धिमान मसीही हूँ. Bible says in Ephesians chapter 5 that we should not have any silly talk or coarse jesting, but only giving thanks. Brother, which was Ephesians 5 verse 4. इफिसियों अध्याय 5 के वचन 4 में हम पढ़ते कि न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत, न ठट्ठे की, ये बातें हमें शोभा नहीं देती. We know that Jesus said that if we speak idle words, one day we are accountable for that before God. और यीशु मसीह ने एक बार वचन में कहा कि जो निकम्मी बातें हम कहेंगे, हमें परमेश्वर के सामने उन सारी बातों का लेखा देना होगा. And lastly, I want to say about distractions. और आखिरी जो बात है वह हम विनाश के विषय में हम कहते हैं. In the incident of Martha and Mary, Martha was distracted by so many things. और पांचवी जो बात है मूर्खता की, वह है हमारा ध्यान भटक जाना. जैसे मार्था और मरियम के विषय में हम देखते कि मार्था पूरी तरह से उसका ध्यान भटक चुका था. I was seeing in my own life, devil is bringing many things, to distract me from that devotion to Jesus.
अब मैं अपने खुद के जीवन में इस बात को होते हुए पाता हूँ, देखता हूँ कि शैतान कई सारी बातें मेरे जीवन में ऐसी ले आता है जिसके द्वारा मेरा जो ध्यान यीशु मसीह की ओर लगा हुआ है वो वहां से हट जाए और भटक जाए। I have to listen to that voice of the Holy Spirit telling me only few things are necessary. Really, only one. Mary has chosen that good part, that is to sit and listen to Jesus, be in fellowship with Jesus. लेकिन हमें उस समय में जरूरत है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए, कि जो हमसे कहता है कि कुछ बातें हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है, वरन एक ही है। और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है कि यीशु के चरणों में, यीशु के पैरों के पास बैठकर उनकी सुनना। I see in my own life social media, mobile games, TV, sports. There are so many distractions. Newspaper. I'm not saying don't read newspaper, but no, it's all a matter of how much time we spend for this. और मैं देखता हूँ अपने जीवन में कि जैसे हम समाचार है, अखबार है, कई मोबाइल फोन है, कई सारे गेम है, खेल है उसके अंदर, और जो सोशल मीडिया है और सारे जो प्लेटफॉर्म है, हम, मैं ऐसा नहीं कहता हम अखबार नहीं पढ़ें और समाचार नहीं देखें, परंतु कई सारी बातें हैं जो हमारे ध्यान को यीशु मसीह से भटका सकते हैं। Just think of what I shared initially. The parents of Jesus, suppose that Jesus is with them. They went one day's journey and another 3 days to find Jesus. They lost 4 precious days. और आप, जो मैंने शुरू में आपसे आज आरंभ में कहा, उस बात का स्मरण रखें और उस पर मनन करें कि यीशु मसीह के माता पिता जो सोच रहे थे कि यीशु मसीह उनके साथ में है, लेकिन 4 दिन हो गए और उन्हें पता नहीं था यीशु मसीह उनके साथ में नहीं है, और उन्होंने 4 दिन लगा दिए उनको खोजने में, और उन्होंने उतना समय व्यर्थ गवाया। Yeah, through these things which are shared, exactly same thing can happen to us. और जो बातें आज मैंने आपके सम्मुख वचनों के द्वारा बांटी है, यह बिल्कुल ठीक रीति से यही बातें हमारे साथ में भी हो सकती है। Walk as wise Christians, redeeming the time. That is the exhortation which I want to give to myself. और एक उत्साह और प्रोत्साहन की बात जो मैं अपने आप को भी देना चाहता हूँ, वह यह कि आप अपने इस कीमती समय को, मूल्यवान समय को आप अच्छी रीति से इस्तेमाल करें और एक बुद्धिमान मसीही बने। After that, immediately after that is written, be being filled with the Holy Spirit. Chapter 5, Ephesians chapter 5, verse 18. और इफिसियों अध्याय 5 के वचन 18 में उसी बात के आगे की ओर लिखा है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Yeah, I believe that is the answer to becoming a wise Christian. और मैं यह पाता हूँ कि एक बुद्धिमान मसीह बनने का यही एकमात्र उत्तर है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। Listen to the voice of the Holy Spirit. परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते रहें। Being filled with the Holy Spirit. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। As that song that we sang in the morning, make Jesus everything in your life. कि जैसे हमने आज वो सुबह में जो गीत गाया था कि यीशु मसीह का हमारे जीवन में सब कुछ हम बना लें। Put everything before him on the altar. कि यीशु मसीह के सम्मुख आपका जो कुछ भी है उनके सामने आप वेदी पर रख दें। That moment we are filled with the Holy Spirit. उसी क्षण हम उसके पवित्र आत्मा से भर दिए जाएंगे। He will taste like honey in the rock. और वह हमें जैसे चट्टान में एक शहद होता है उसके समान हमें स्वादिष्ट जान पड़ेंगे। May God help us. परमेश्वर हम सभी की सहायता करें। I was reminded just after our marriage, we had just gone to Bangalore conference, and Brother Zach gave us an advice, me and Madhu both together. तो मुझे एक बात स्मरण आई कि हमारी शादी के हाल ही बाद हम बैंगलोर कॉन्फ्रेंस में गए थे। वहां पर भाई जैक ने मुझे और मेरी पत्नी मधु को एक सुझाव दिया था। He said, whatever conversations that you have between both of you, remember there is a filter called Jesus Christ. Let it, whatever you all speak to each other, let it pass that and pass through Jesus Christ, and speak to each other in that manner. Always remember that there is Jesus Christ in middle of you both. तो उन्होंने ये बोला था कि जब भी आप लोग बातचीत करें तो आप हमेशा ये बात याद रखें
कि आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में यीशु मसीह मौजूद हैं और जो भी बात आप दूसरे से करने वाले हैं वह यीशु मसीह के द्वारा होते हुए उस दूसरे व्यक्ति पर जाएगा. So that was really encouraging word, really right advice for my married life, and I try to, as much as possible, by God's grace, I try to keep that, and I'm aware that Jesus is here when I speak in the manner which I shouldn't be speaking. तो यह जो सुझाव था यह मेरी शादीशुदा जीवन के लिए बहुत ही एक जरूरी और अच्छा सुझाव था और मैंने मेरी पूरी जितना भी मैं कोशिश कर सकता था उतनी कोशिश की है कि मैं इस सुझाव को मानते हुए मेरी पत्नी के साथ कुछ बोलूं, ये बात को जानते हुए कि यीशु मसीह इस जगह मौजूद है. Today we are listening to Foolish Christians and 5 areas that brother shared, and Jesus brother also shared that looking to Jesus, keeping a mind on Jesus, on the things above. Colossians 3:1 he shared. So it's important where our mind is. तो अभी जो भाई ने 5 बातें बांटी और जहाँ पर भाई जो बुद्धिहीन मसीह हैं उनके विषय में बता रहे थे और उसमें वे एक बात और बता रहे थे कि अगर हम बुद्धिमान मसीह बनना चाहते हैं तो हमें अपना जो मन है वह स्वर्ग की ओर लगाना चाहिए और उन बातों पर लगाना चाहिए जो स्वर्ग में है. Just like Brother Zach said, Jesus Christ is the filter between you and your wife. So same way, whatever comes into our mind, we must think that Jesus Christ is also knowing the thoughts that I'm thinking. तो जैसे कि भाई जैक ने हमें सुझाव दिया था कि हमेशा यह अपनी बातों को ऐसे छलनी करके बोलना चाहिए कि वहां पर यीशु मसीह मौजूद हैं. उसी प्रकार हमारे मन में जो भी विचार आते हैं उनको भी हमें छानते रहना चाहिए, ये मानते हुए कि यीशु मसीह वहां पर है. All these 5 areas, anger, sexual thoughts, gossips, perverted speech, distractions, all these are related to mind. A mind, what we allow the mind to entertain. It starts with mind, getting angry in our mind before the words come out. तो ये जो 5 जो चरित्र भाई बता रहे थे वे जैसे गुस्सा है और लैंगिक पाप है या फिर बुराई करना है, यह सब जो पाप है ये हमारे मन से शुरू होता है. जब जो गलत विचार है वे हमारे मस्तिष्क में आते हैं, इससे पहले कि हम कुछ बोले वह विचार हमारे मस्तिष्क में पहले आते हैं. So these days lot of corporate they have training sessions for the employees how to control their mind. You should have the right psychology to come to office and do your work, all those things. So everything, that's mind is important. If your mind is conquered, the devils of the mind are calm down, everything else becomes easy. That's what they teach. तो आज कल हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वे ऐसी प्रशिक्षण कराती हैं, ट्रेनिंग कराती हैं लोगों को, जिसमें वे उनको सिखाती हैं कि हम जो कर्मचारी लोग हैं उनके जो मस्तिष्क हैं उनको कैसे बस में कर सकते हैं और उनका जो काम के प्रति जो स्वभाव है उसको कैसे हम बदल सकते हैं. Yeah, so we must resolve in our mind, first of all, not to get angry and not to have angry thoughts. Holy Spirit will remind me that right now you're getting angry and you're developing angry thoughts. Stop. I make a psychological commitment. Yeah, I will discontinue thinking those thoughts and I'll obey the Holy Spirit and I'll not be angry. तो जब ये कुछ भी बुरे विचार हमारे मन में आते हैं तो हमें अपने मस्तिष्क में यह निश्चय करना चाहिए और एक प्रण लेना चाहिए और हमें पवित्र आत्मा की सहायता से उन विचारों को दूर करना चाहिए. Yeah, all these areas, sexual areas, gossip, distraction, all got to do with mind. I need to switch my attention on Jesus. So many times I've done that, I got victory instantly. When I've not done that, I've failed miserably. तो
यही बात लागू होती है जो बाकी के विचार हैं, जैसे कि लैंगिक पाप या फिर दूसरों की बुराई करना पीठ पीछे। यह सब विचार जब हमारे मस्तिष्क में आते हैं तो हमारा जो ध्यान है हमें वह यीशु मसीह की ओर केंद्रित करना चाहिए। और ऐसा करने से ही मुझे बहुत बार इन जगहों पर विजय हासिल हुई है, और जब मैंने ऐसा नहीं किया है तो मैं बहुत बुरी तरह से गिरा भी हूँ। As we heard that the two types of Christians. तो परमेश्वर की स्तुति हो। और जैसे हमने सुना कि 2 प्रकार के मसीही लोग होते हैं। Now we already heard what are these two types of Christians, but there's a promise which God is giving us one more chance. तो जैसे हमने अभी सुना कि कौन से प्रकार के मसीही होते हैं, परंतु परमेश्वर हमें अभी एक और मौका देना चाहते हैं। For me, I feel we all are like foolish Christians because some way or the other, knowingly, unknowingly, we do things, that brings us into the category of a foolish Christian. और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सभी अभी बुद्धिहीन मसीही हैं, क्योंकि हम जाने और अनजाने में कितनी बार ऐसे काम करते हैं जो एक बुद्धिहीन मसीही करेगा। I want to read a scripture from Revelation 2, chapter 5. तो मैं आपसे वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 5वें वचन में है। I would say this is for all of us. We are foolish or we are smart. I think this is for all of us. तो यह जो वचन है यह हम सभी लोगों के लिए है, भले ही हम बुद्धिहीन हैं या तो हम बहुत चतुर हैं, हम सभी लोगों के लिए ये वचन है। Because as it says in Revelation chapter 2 verse 5, it says, "Remember therefore." तो जैसे कि प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, सो चेत करो। Again I say, remember therefore, from where you have fallen, repent and do the work you did at first. Not I will come to you and remove your lampstand from this place unless you repent. तो यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं, सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। And verse 7 it says, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. To the one who conquers, I will grant to eat the tree of life, which is in the paradise of God." और वचन 7 कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। So if we want the Lord to grant us to eat the fruits from the tree of life, which is in God's paradise, I think it's time for all of us I think we all have lost some type of the glory of God from our life, and it's time to repent and asking God for His forgiveness and asking for His love to grow more and more in us. The only thing is that the humbleness of our heart, which God sees, will only help us when we humble ourselves at His feet, seeing that we are nothing, and surely there will be a repentance in our heart for all. Amen. God bless you. तो अगर हम उस पेड़ में से खाना चाहते हैं, फल खाना चाहते हैं जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, तो हम सभी लोगों को अपने मन फिराने की आवश्यकता है, और हमें अपने मनों को दीन करके परमेश्वर के सम्मुख लाने की आवश्यकता है, और हमारे जो हृदयों में परमेश्वर का जो प्रेम है वह पवित्र आत्मा के जरिए उस प्रेम को स्थापित करना चाहिए। Second Corinthians chapter 3 verse 18, if you can read.
और हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 3:18, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जैसे दर्पण में प्रभु के द्वारा आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। So yeah, brothers and sisters, actually we need to, as the word of God says, Jesus said, unless you abide in me, you cannot bear fruit. और भाई बहनों, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तक हम उसमें बने नहीं रहेंगे हम फल नहीं ला सकते हैं। So the primary importance in our walk with the Lord is to abide in Him and look at His face. और सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य बात जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है वह यह कि हम उसके चेहरे की ओर देखते रहें और उसमें निरंतर हम बने रहें। We may tend to slip up here and there and go in another direction, but if our heart is longing for God, again we can come back. भले ही हम यहाँ वहाँ बार बार किसी भी प्रलोभन में फिसल रहे हैं और गिर रहे हैं और हमारा ध्यान भटक रहा है, लेकिन यदि हमारे हृदय में वह लालसा और वह इच्छा है कि हम परमेश्वर को खोजना चाहते हैं और पाना चाहते हैं, हम फिर से परमेश्वर की ओर लौट कर ही जाएंगे। So one verse which encourages me always is 2 Corinthians 12:10. 2 Corinthians 12:10. Can you read it? Yeah. और एक वचन है जो मुझे बहुत ही उत्साहित करता है और वह हम पढ़ते 2 कुरिन्थियों अध्याय 12:10 में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। Our safety in the Christian life is to look to the Lord and abide in Him. That is the thing which will only, that is the only thing which can work, because we are prone to falter here and there, but we can come back to Him because He is the source of all our, source of all everything that will be good in our lives. और किसी व्यक्ति के प्रति मन में कोई कड़वाहट की भावना मेरे आती है तो परमेश्वर अनुग्रह देते हैं विशेष रूप से कि मैं उस व्यक्ति से प्रेम कर पाऊं, और हमारे जीवन में जो भी कमियां और घटिया जिस क्षेत्र में हम गिरते हैं फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर ऐसा करते हैं कि हम यदि उसमें बने रहें और उसकी ओर दौड़ कर जाएं तो परमेश्वर उन सारी बातों के लिए हमारे लिए कार्य करते हैं। So even in our failures, we have to just look at the Lord Jesus and behold His face and say, Lord, help me to become like you. और भले ही यदि हम हमारे जीवन में किसी बात में गिर भी जाएं, फिसल भी जाएं, तब अब हम परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि परमेश्वर हमें ऊंचा उठा सकता है। हम कहें कि यीशु मसीह में आपकी तरफ बनना चाहता है, परमेश्वर में क्षमता और वह सामर्थ्य है कि वह हमें ऊंचा उठा सकते हैं। Yeah, that's it. Amen. Amen. This prophetic word के लिए I thank God for the prophetic word we heard today. जब सुन रहा था कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। And when I heard it, I felt as if the Lord was speaking to me. और प्रभु मैं इस चीज के लिए धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर हमारा चर्च के भाइयों के द्वारा अलग अलग हमारा जीवन में जब गुजरते हैं परमेश्वर हमको वार्न करता है। And I thank God that through the various experiences that we go through and through the brothers and sisters in church, God gives us warnings. और हमने काफी सारा चीज सुना, जैसे कि एंगर और lustful thought. And we heard about many things like anger and lustful thoughts. और एक वचन मेरा मन में आ रहा था कि कितने बार सोचते कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम चर्च अटेंड कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से भरे हैं और हम अलग अलग विचार हमारे थॉट में आते हैं, बट एक वचन मेरे मन में आ रहा था कि 1 कोरिन्थियन 10 में 12 में लिखा है, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 12 में लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। So there was a verse that was coming to my mind because when we think that we are walking in the Lord, we are attending meeting, we are filled with the Spirit,
But there was this verse that was coming to me, which is from 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Therefore, let him who thinks he stands take heed that he does not fall. और मैं जो कुछ भी अभी भाइयों ने शेयरिंग किया, तो मैं अपने आप खुद के लिए लेता हूँ, अपने आप को थोड़ा दीन बनकर हम प्रभु का वचन को लेना चाहिए कि प्रभु हमसे क्या बोलना चाहता है. And whatever brother shared, I want to accept it humbly and to know what God is trying to teach us. हम ये हमारा माइंड में ये सोच रहे कि मुझे पता है, मैं नहीं गिरूंगा, या मुझे पता है ये सब चीज. And in my mind we may think that I know these things and that I will not fall. और मैं बताना चाहते कि ऐसा व्यक्ति बहुत डेंजर में है. And but I want to tell you that if someone thinks this way, then that person is in a lot of danger. और ये पॉसिबल है कि वो गिर जाएगा. And it is possible that such a person will fall. और मैं प्रभु को धन्यवाद करते कि हम जब अपने आप को दीन नम्र बनकर परमेश्वर का एक्सेप्ट करेंगे, परमेश्वर हमको अनुग्रह करेगा. And but I thank God that we can humble ourselves and God will give us grace. और अगला वचन इस तरह से कहता है कि तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है. And the next verse 13 says that no temptation has overtaken you but such as is common to man. परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, वो कि तुम सह सको. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. प्रभु हमको मदद करे हर समय में, हर एक परीक्षा में, हर एक तकलीफ में. And may God help us in all our difficulties and trials and troubles. Amen. Amen. When today morning brother Sam was sharing, I was remembering the story of Samson. जब आज सुबह भाई सैम बांट रहे थे तो मुझे सैमसन की जो कहानी है वह स्मरण आई. I think it's the most tragic story, especially in Judges chapter 16 verse 20. और मैं ऐसे सोचती हूँ कि यह जो कहानी है ये बहुत ही एक अनोखी और एक बहुत अनोखी कहानी है जो कि हम देखते हैं न्यायों की किताब के 16वें अध्याय में. Samson was actually supposed to set himself apart, and he was not supposed to shave his hair as a mark of mark of the fact that he has been set apart for God. तो जो शिमशोन था उसको अपने सर के बाल कटवाने नहीं थे और उसको अपने आप को अलग रखना था और उसको ऐसे कुछ बातें माननी थी अपने आप को प्रभु के लिए अलग रखने के लिए. And we see that he had fallen into the lust of the flesh, and he was committing, he was going after the Philistine women, and even though his parents had told him not to do that, he didn't obey them or God, and he continued to be with these women. और जबकि उसको यह बात मालूम थी कि वह परमेश्वर के लिए अलग रहना चाहिए, परंतु फिर भी वह इस प्रलोभन में पड़ गया जब वह जो फलिश्ती जो स्त्रियां थी उनके पास जाता था वह, और यहाँ तक कि वह परमेश्वर की आज्ञा और अपने माता पिता की आज्ञाओं के बाहर जाकर भी उनके पीछे जाता था. And we see after Delilah pestered him to tell him the source of his or the secret of his strength, and finally it says that Samson opened his heart to her and told her finally, because she was troubling him, and then Delilah shaves his hair and binds him up, and in that verse 20 she says, Samson, the Philistines are upon you. And then that verse, the Bible says, Samson went out. He thought he will go out just like other times, but he did not realize that God's Spirit had left him. तो
जब भी जो दलीला थी वह शिमशोन को उसकी ताकत है उसका रहस्य पूछती थी, और शिमशोन इतना परेशान हो गया उसके पूछने के द्वारा कि वह उसको अपनी जो ताकत है उसका रहस्य बता देता है, और फिर जो दलीला है वह उसके बालों को मुंडवा देती है और उसकी मूंछों को कटवा देती है। तभी हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो आत्मा यहोवा का जो साथ है वह उससे छूट जाता है और जो ताकत है वह उसके पास से चली जाती है। But thankfully, the end of Samson's story, although he was captured and he was captured by the Philistines and he was being used for their amusement, he prays one last time to God that he would receive his strength back, and God gives him back his strength, and he was able to destroy more Philistines in his death than he had done in his life when he was alive. तो मैं इस बात का शुक्रगुजार कि वह जब परमेश्वर से आखिरी बार जब उसका ठट्टा किया जा रहा था और फलिस्तियों ने उसको बांध लिया था, तब वह जब परमेश्वर से आखिरी बार प्रार्थना करता है कि उसको अपनी जो ताकत है वह वापस मिल जाए, और ऐसा उसकी प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देते हैं और उसकी ताकत उसको वापस मिलती है। तब शिमशोन अपनी मृत्यु के समय में अपने जीवन से भी ज्यादा फलिस्तियों को मार डालता है। So yes, Samson had fallen into sin, but he had come back. He came back to God, and God gave him back his strength. तो जो शिमशोन था वह पाप में पड़ गया, गिर गया, परंतु वह फिर से परमेश्वर के सम्मुख आया और उसको परमेश्वर ने जो उसकी ताकत थी वह वापस दी। So even if we find ourselves having gone astray from God, there is always hope that when we come back to God, God will restore us back. But the important thing is that we need to come back to God. तो हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर के राहों से भटक जाएं और गिर जाएं पाप में, परंतु जब हम पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर हमारे जो बिगड़े हुए जो जीवन है उसको हमें वापस सुधारने का मौका देते हैं और वह फिर से माफ करके हमें अपना लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आज सैम ब्रदर ने बहुत अच्छा शेयरिंग किया था पाप के ऊपर। Praise God for what Brother Sam shared about sin. और मैं कल से किसी को बोल रही थी अबाउट जोसेफ, जैसे उनके भाई लोग ने उन्हें तकलीफ दिया था। And just yesterday I was sharing with someone about the life of Joseph and how his brothers had troubled him. तो मैं सोच रही थी इतने साल पर मतलब प्रभु का धन्यवाद हो जो लोगों ने मेरे फैमिली या कोई फ्रेंड्स लोगों ने मुझे ऐसा तकलीफ दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं सोचती बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मेरी जो ग्रोथ है प्रभु के साथ अच्छी हो गई। So I was thinking and thanking God for all the troubles which was given to me by my known people, my family or others, because those troubles caused me to grow. पहले मैं बहुत हर्ट होती थी ऐसा क्यों हो रहा है, पर जब मैंने ध्यान दिया तो मेरे को लग रहा है मैं जब भी कुछ होता है तो मैं गॉड के पास जा रही हूँ, जब भी कुछ होता है मैं गॉड के पास जा रही हूँ, तो मतलब मेरा ग्रोथ गॉड के साथ अच्छा हो रहा है। So initially I would be very hurt because of all the things that would happen, but I realized that whenever something of this sort would happen, I would go to God. And then I realized that whenever such a thing happens, I keep going to God, and that is helping me to grow. तो प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि जो प्रभु ने मुझे इतना ये किया, अपने नजदीक रखा, और जो लोग मुझे तकलीफ दे रहे थे वो आ रहे थे और गॉड उनको बोल रहा था तुम उसको प्यार करो। बहुत डिफिकल्ट हो रहा था और मैं बोली गॉड इन लोग इतने तकलीफ दे रहे हैं, उनको ही आप मेरे घर पे अलाउ करते, ऐसे लोग आते। पर मैं अभी सोच रही हूँ मैं सबको बोलूंगी कुछ भी हो जाए पर उसके लिए प्रार्थना करना है और उनके लिए प्रभु को धन्यवाद करता है कि प्रभु तूने मेरे को अच्छा किया कि ऐसे लोग को मेरे लाइफ में लाया। And I learned that I need to pray for these people who were troubling me and who would come to my house and I would be troubled by them. I learned to
pray for them and to love them. ये मुझे और आंटी और हाँ आपने क्या नहीं बोला? नहीं, Sorry. ये तो जोसेफ, जैसे जोसेफ ने अपने भाई लोग को बोला, जैसे उन लोग डर रहे थे कि अभी ये किंग बन गया है, अभी हमें कुछ करेगा, पर वो बोला नहीं नहीं तुम आओ मेरे पास. ही हग्ड एंड ही सेड बिकॉज यू, क्योंकि उसको थोड़ी मालूम था वो राजा बनेगा एक दिन, वो कैसे कैसे स्ट्रगल करके वो पोजीशन मिलेगा. पर ही सेड हिज ब्रदर कम, तुम्हारे वजह से मैं आज, क्योंकि उनकी वजह से वो आज गॉड के इतने नजदीक हो गया था जोसेफ. So just as Joseph had invited his brothers to come and to live with him, but they were scared that they were scared of him, that he would harm them because he was he was into the leadership of that country. And but Joseph was very loving towards his brothers, because it was the troubles that his brothers gave him that Joseph himself was had grown close to God. इसलिए हम लोग भी राजा के, बोलते हैं ना, महल में है ये सोचना है, जैसा वो महल में था, वो उसको इतना राजा मिला था, इसे मैं सबको बोलूंगी हम लोग भी ये सोचना है, हम लोग भी राजा गॉड के साथ रहा, वो भी हमारा किंग है, हम उनके साथ है, तो हमको बहुत बड़ापन रखना है सबको माफ करने के लिए. And just as Joseph was in a palace with the king, even we should think of ourselves, because Jesus is our king and we are with him, and that's why we should have this heart of forgiving everyone. धन्यवाद प्रभु का. Thank God.